बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए कुकरपची या फ्राई रेसिपीज लेकर नहीं आई, बल्कि आज मैं आपको बताती हूँ छोटे बच्चों को सेहतमंद और मोटा ताज़ा बनाने का फार्मूला, आजमूदा, आसान और सबसे बेस्ट फार्मूला, जिसके आप एक हफ्ते के इस्तेमाल से ही वाज़ा फ़र्क पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा फार्मूला कैसे तैयार होता है। इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद आलू दरमियाने साइज़ का और 1 अदद अंडा। आप इसको किसी बर्तन में आलू और अंडा रखें और इसको इतना पानी रख के इसमें बॉयल कर लें। अब इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद इसको पानी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसे बॉयल होने दें। आप इसे इतना बॉयल करें कि ये अच्छी तरह गल जाए अंडा, क्योंकि पहले बॉयल हो चुका था, वह हम निकाल चुके हैं। अब हम आलू चेक करते हैं। अगर आलू अच्छी तरह गल चुका है तो इसे निकाल लें और फिर इसे ठंडा होने पर इसका छिलका उतार लें। आलू जो है वो अच्छी तरह अंदर तक गला होना चाहिए। अब आप इसको मैश कर लें। आप इसको क्रश भी कर सकते हैं, जैसे भी आप इसे करें, लेकिन आप ख्याल रहे कि आलू जो है वो अच्छी तरह क्रश या मैश होना चाहिए। इसके अंदर गिल्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहले हम आलू को क्रश करते हैं और फिर हम इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मैश करते हैं। आलू को खूब अच्छी तरह मैश करें और फिर इसको एक साइड पर रख दें। अब हम अंडा लेते हैं, उबला हुआ अंडा, इसका छिलका उतार लें। इसका छिलका उतारने के बाद अब इसे दरमियान से काट लें और इसकी सफ़ेदी जो है वो अलग कर लें और जर्दी अलग कर लें। सफ़ेदी जो है वो आप उतार कर रख दें। जर्दी आप एक बाउल में डाल लें। फिर आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करें और इसको गाढ़ा सा अमीज़ा बना लें। दूध के अंदर जर्दी को खूब अच्छी तरह मैश करें। इसको भी आलू की तरह खूब अच्छी तरह मैश करें और गिल्टी जो है इसके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसे खूब अच्छी तरह दूध में हल करें और इसे मैश करें। जब दूध के अंदर जर्दी खूब अच्छी तरह इस तरह हल हो जाए, इस तरह का मिज़ा तैयार हो जाए, तो इसे भी एक साइड पर रख दें। आप पैन में या किसी भी बर्तन में 1 चम्मच देसी घी या मक्खन लें। ख्याल रहे कि ऑयल या दूसरा घी नहीं लेना, बल्कि देसी घी लेना है। इसको डालने के बाद खूब अच्छी तरह गर्म करें और फिर इसमें मैश शुदा आलू जो हैं वो इसके अंदर डालें। आलू डालने के बाद इसको घी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसको 3-4 मिनट तक फ्राई करें। जब इसका कलर चेंज हो जाए और घी इसके अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब हो जाए तो फिर इसमें अंडे की जर्दी का अमेज़ा जो हमने तैयार करके रखा हुआ था वो इसके अंदर डालें। इसको डालने के बाद आलूओं के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जर्दी और आलू को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें 1 गिलास दूध डाल दें। दूध डालने के बाद इसको आलूओं के अंदर खूब अच्छी तरह मैश करें। चम्मच हिलाएं, आलूओं को चम्मच के साथ दूध के अंदर खूब अच्छी तरह हल करें और चम्मच लाते जाएं। अब इसे अब खाना शुरू करें। जब ये खूब अच्छी तरह पक जाएं, देखें अब आलू जो है वो बॉयल होना शुरू हो गए हैं। इस दौरान आप चम्मच हिलाते रहें। अब हमारी खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। आप इसमें 1 से 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। इससे बच्चे जो है वो आसानी के साथ और खुशी से खाना शुरू कर देंगे। चीनी अगर आप ना डालें तो भी ये बेस्ट है। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि इसमें चीनी डालनी है या नहीं। अब इसको अच्छी तरह खीर जो है वह बना लें। जब गाढ़ा सा अमेज़ा बन जाए तो इसे उतार लें। इस तरह की खीर जो है वो रख कर इसे उतार लें और ठंडा होने पर आप इसको एक बाउल में डाल लें। अब हमारे फार्मूला जो है वो रेडी हो चुका है। आप बच्चों को खिलाएं। हर रोज़ इसको 2 दफ़ा बच्चों को खिलाने से आप 7 दिन के इस्तेमाल से ही वाज़ा फ़र्क पाएंगे। अगर आपको मेरा ये फार्मूला अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलती हूँ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।